सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ आप स्वस्थ और सदैव सुखी रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी मैं आपको पिछले वीडियो में आपके गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा के बारे में बताई थी। आज मैं आपको गुरु पर्वत पर एक और रेखा के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत महत्व रखती है और जीवन भर आपको सफलताओं के नए नए शिखर तय कराती है। चले चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आप तो इतने दिनों में अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली गुरु की उंगली है और इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये गुरु पर्वत है। जुपिटर माउंट है, ये गुरु का पर्वत है। यहाँ से यहाँ तक का गुरु का पर्वत है। लाइफ लाइन से नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कभी कभी ये इतना बड़ा होता है, तो ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर मैंने आड़ी रेखा बताई थी पिछले वीडियो में। आज मैं खड़ी रेखा के बारे में बता रही हूँ। यदि गुरु पर्वत पर कोई खड़ी रेखा जा रही हो तो खड़ी रेखा कहाँ कहाँ से निकल सकती है? ये देखिए, ये गुरु का पर्वत है और यहाँ से ऐसे निकल रही है। ये जो नीचे की तरफ जा रही है कर्व होती हुई, ये आपकी लाइफ लाइन है। और यहाँ से जो रेखा निकल रही है और नीचे की तरफ जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ, ये आपकी माइंड लाइन है। तो यदि माइंड लाइन से रेखा, कभी कभी माइंड लाइन से रेखा, खड़ी रेखा इस तरह से निकली और गुरु पर्वत पर चली गई। यहाँ से माइंड लाइन थोड़ी अलग हो या यहाँ से थोड़ी माइंड लाइन ऊपर हो, यहाँ से भी रेखा निकल सकती, कहीं से भी निकले, माइंड लाइन से रेखा निकले और गुरु पर्वत की तरफ चली जाए। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से रेखा मतलब माइंड लाइन थोड़ी ऊपर से निकल रही होती है, लाइफ लाइन नीचे से निकल रही होती, माइंड लाइन अलग से होती है ना। तो यहाँ से निकलती माइंड लाइन से इस तरह से रेखा जा सकती थी ऐसे। तो इस तरह से यदि रेखा माइंड लाइन से निकल कर जा रही है तो ये रेखा क्या कहती है? ये रेखा क्या बताती है? ये रेखा बताती है कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ब्रिलियंट है, ब्रॉड माइंड है, उसका मस्तिष्क बहुत विकसित है और ये व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। अपने दिमाग से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचता नहीं। इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, बड़े स्तर की प्लानिंग करता है। ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है और गुरु पर्वत की तरफ जा रही है तो उन महत्वाकांक्षाओं को वो प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही माइंडेड व्यक्ति की पहचान है। ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट है और जीवन में जो भी हासिल करेगा अपने दिमाग के बल पर वो हासिल करेगा और जीवन में बहुत उच्च सफलता हासिल करेगा। ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी बुद्धि के कारण, अपने दिमाग के कारण स्पेशल अपनी एक पहचान रखता है, अलग पहचान रखता है। ऐसे व्यक्ति की बहुत ही ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि चातुर्य के कारण ऐसा बहुत चतुर होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, वो बहुत चतुर भी होगा, ब्रिलियंट होगा, बहुत चतुर होगा और जो भी मतलब अपनी महत्वाकांक्षा रखेगा उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। जो भी इसकी महत्वाकांक्षा होगी उसमें बुद्धि का समावेश ज्यादा होगा, ये दिखाता है। लेकिन यदि ये जो प्रोग्रेसिव लाइन है, ये रेखा जो है लाइफ लाइन से निकले, यही रेखा जो माइंड लाइन से निकल कर, यदि ये रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, ये रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, देखिए ये रेखा यहाँ से यदि लाइफ लाइन से निकले, ये इस तरह से लाइफ लाइन गई है और ये रेखा लाइफ लाइन से निकले, ये रेखा लाइफ लाइन से निकले, ये रेखा लाइफ लाइन से निकले, एक निकले या दो निकले और कभी कभी दो से ज्यादा निकलती है। यदि एक रेखा निकलती है, काफी लंबी जा रही है, बहुत स्पष्ट है, कोई रेखा इसको काट ना रही हो या बीच में टूटी ना हो, इसको कोई भी आड़ी रेखा काट ना रही हो, बीच में टूटी ना हो, स्पष्ट रेखा हो, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लाइन। इसको महत्वाकांक्षा की लाइन भी कहते हैं। ये महत्वाकांक्षा की रेखा बताती है। ये रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत नीतिवान होगा, जीवन में बहुत प्रगति करेगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, ज्ञानी होगा और नीति के आधार पर, सिद्धांतों के बल पर ये
काम करना पसंद करेगा, नीति के आधार पर काम करेगा और अपने जीवन में लगातार प्रगति करेगा। ये बहुत संघर्ष को दिखाता है। जीवन में प्रारंभिक दौर पर बहुत संघर्ष करेगा और संघर्ष इसके जीवन में आता ही इसलिए है ताकि ये तप कर निखर सके। सोना तपने के बाद ही निखरता है ना, मेहंदी पीसने के बाद ही रंग लाती है। तो भगवान ऐसे ही व्यक्ति को तपाता है जिसे वो निखारना चाहता है, ये मानना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति की प्रारंभिक जीवन में संघर्ष बहुत आता है, लेकिन उसके बाद ये सफलताओं के लगातार नए नए सोपान तय करता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लाइन, गुरु पर्वत की प्रोग्रेसिव लाइन व्यक्ति को अथाह अचीवमेंट हासिल कराती है। गुरु पर्वत पे जाने वाली जो प्रोग्रेसिव लाइन है इतनी शुभ लाइन मानी जाती है और ऐसा अचीवमेंट हासिल कराती है जिसके बारे में व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता, जो सोचा भी नहीं होता, ऐसी चीजों को वो फुलफिल कराती है। ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत पराक्रमी होता है। अब देखिए दोनों रेखाओं में क्या अंतर है। माइंड से निकली ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े ख्याल बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, परंतु उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी उतनी गारंटी नहीं है जितनी इसमें है। ये जो जीवन रेखा से निकल रही है तो ये आदमी सोल से आध्यात्मिक होगा, सोल से धार्मिक होगा और इसके सोल में वो महत्वाकांक्षा होगी और ये बहुत कर्मठ होगा। अब क्योंकि गुरु पर जीवन रेखा से निकल रही है, जीवन शक्ति है, अब उसकी महत्वाकांक्षा में जीवन शक्ति का समावेश है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को हर हाल में फुलफिल करेगा, अपना पूरा एफर्ट लगाएगा। अब वो जो उसकी महत्वाकांक्षा होगी उसको फुलफिल भी करेगा, पूरा एफर्ट लगाएगा। कोई बड़ा काम करेगा, समाज के लिए काम कर सकता है, धर्म के लिए काम कर सकता है, संस्था के लिए काम कर सकता है, एनजीओ के लिए काम कर सकता है, कोई बहुत बड़ा काम करेगा। ये रेखा बहुत स्पेशल लोगों के हाथों में होती है। ये रेखा ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जो समाज में अलग से पद प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो राजनीति में भी हो सकता है, किसी बहुत बड़े राजनीतिक पर्सन के हाथ में ये रेखा हो सकती है। ऐसा व्यक्ति एक्चुअल में ये जो रेखा है ना, व्यक्ति को वीआईपी की श्रेणी में रखती है। जो वीआईपीस होते हैं ना, उनके हाथों में ये रेखा पाई जाती है। ऐसी जो रेखा है वो निश्चित रूप से कन्फर्म है वीआईपीस लोगों के हाथों में पाई जाएगी, या ऐसी रेखा है तो व्यक्ति वीआईपी एक दिन बन ही जाएगा। वो भले ही साधारण परिवार में पैदा हुआ हो, साधारण उसका जीवन हो, बहुत निम्न स्तर से वो आगे बढ़ा हो, किंतु एक दिन वो समाज में अपने आप को वीआईपी के ग्रेड में शामिल कर लेगा। ये बताती है ये रेखा, जो जीवन रेखा से जो प्रोग्रेसिव लाइन ऊपर गई है, इसे कोई रेखा काट ना रही हो, एक से अधिक हो तो फिर बताता है कि व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा की बहुत पराकाष्ठा हो गई, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक से अधिक हो तो महत्वाकांक्षा अब और ज्यादा बढ़ गई, वो और कई क्षेत्रों में अब उसकी महत्वाकांक्षा है, कई क्षेत्रों में वो काम कर रहा है, कई क्षेत्रों में वो दखल रख रहा है और कई क्षेत्रों से वो आय अर्जित कर रहा है। ये हर प्रकार की सफलता को दिखाती है। ये दाम्पत्य सुख, घर परिवार, संतान सुख, धन, समृद्धि, जमीन जायदाद, यश, नाम, प्रसिद्धि, हर प्रकार की लग्जरी लाइफ को भी दिखाती है, हर प्रकार की समृद्धि को दिखाती है और आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक उन्नति को भी दिखाती है। बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करेगा और समाज के लिए काम करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह से जीवन रेखा से निकली हुई कोई प्रोग्रेसिव लाइन ऊपर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही है। गुरु पर्वत यदि शुभ होता है, गुरु पर्वत पर शुभ चिन्ह होते हैं, तो गुरु पर्वत यदि प्रबल होता है तो कुंडली के 1 लाख दोषों का समन्वय, गुरु ग्रह यदि शुभ होता है, पाम में यदि गुरु पर्वत प्रबल होता है, शुभ होता है, तो वह 1 लाख दोषों का समन कर देता है। ये कहा जाता है गुरु इतना पवित्र होता है, इतना मतलब अमृत के समान होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो अमृत के समान होता है। गुरु पर्वत पर अशुभ चिन्ह भी शुभ फल देने लगते हैं। कई अशुभ चिन्ह होते हैं अन्य पर्वत पर, जो इस पर्वत पर बनते हैं तो वो भी शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गुरु इतना प्रभावशाली होता है। तो इस पर यदि कोई प्रोग्रेसिव लाइन, खड़ी लाइन जा रही है, कोई भी खड़ी लाइन हाथ में बहुत शुभ मानी जाती है, तो गुरु पर्वत की तरफ
आपके जीवन रेखा से कोई खड़ी लाइन जा रही है तो कितनी शुभ होगी आप स्वयं सोचें, क्योंकि उस जीवन रेखा से यदि वो रेखा निकल रही है तो उसमें जीवन शक्ति है, उसमें जीवन ऊर्जा है, उस रेखा में जीवन शक्ति जीवन ऊर्जा का समावेश है। तो ऐसा व्यक्ति, और गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जीवट होगा, बहुत पराक्रमी होगा, बहुत परिश्रमी होगा, किसी भी हाल में वो हार नहीं मानेगा, किसी भी हाल में वो हार नहीं मानेगा, किसी भी परिस्थितियों में वो सरेंडर नहीं करेगा। वो यदि गिरता है तो वो गिर कर फिर से उठकर चलने वाले लोगों में से होता है। यदि ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, प्रोग्रेसिव लाइन जीवन रेखा से निकलकर प्रोग्रेसिव लाइन यदि गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति निराश तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत पॉजिटिव विचारों का होगा, आसपास के अपने पूरे परिवेश को वो सकारात्मक कर देता है। इतना सकारात्मक होता है कि अपने आसपास के पूरे परिवेश को वो सकारात्मक कर देता है। खुद तो मोटिवेशन से भरा होता है, खुद तो बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा होता है, और आसपास के पूरे परिवेश को वो मोटिवेशन से भर देता है, लोगों को मोटिवेट कर देता है। ये जो जीवन ऊर्जा से भरी हुई रेखा है, प्रोग्रेसिव लाइन है, जो गुरु पर्वत पर जा रही है, इतनी शुभ लाइन है। तो यदि आपके हाथ में है, आपके परिवार वालों के हाथ में, आपके फैमिली के हाथ में, आपके किसी रिश्तेदार के हाथ में है, आपके किसी कलीग्स के हाथ में है, आपके दोस्तों के हाथ में है, तो आप उन्हें मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप खुद देखिए किन किन लोगों के हाथ में है। आपको इस रेखा के बारे में और कोई जानकारी मालूम हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी जानकारी को अगले वीडियो में पब्लिश करूंगी। कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ऑल बटन को पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की बहुत बेहतरीन अनमोल जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।